नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेज में। और दोस्तों आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन। दोस्तों विलियम शेक्सपियर हमें बताते हैं कि ये पूरा समूचा जो संसार है ये एक स्टेज के समान है और इसमें जिस तरह से स्टेज पर बहुत सारे कलाकार आते हैं इसी प्रकार से इस स्टेज रूपी संसार में पुरुष और महिलाएं आती हैं और वो आते हैं और चले जाते हैं। दे हैव देयर एंट्रेंसेस एंड देयर एग्जिट्स। वो आते हैं और चले जाते हैं से मतलब है कि जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। इसी बीच जो उनकी अवस्था होती है इसमें एक आदमी अपने जीवन में बहुत सारे किरदार अदा करता है। उस आदमी के एक्ट में 7 एजेस यहाँ पर विलियम शेक्सपियर हमें बताते हैं। तो व्यक्ति की, मानव की 7 एजेस की जो अवस्थाएं हैं वो विलियम शेक्सपियर हमें बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। तो आइए दोस्तों विलियम शेक्सपियर के द्वारा बताई गई 7 एजेस में आपको लिए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली एज विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि जो सबसे पहली एज होती है वो होती है इन्फेंट एज, यानी एक नवजात शिशु की एज से आरंभ करता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एक नवजात शिशु होता है, एक इन्फेंट होता है और नर्स के हाथों में, नर्स की गोद में रोता रहता है। तो पहली एज ये विलियम शेक्सपियर हमें बताते हैं इस सुंदर कविता में। दूसरी एज में बताते हैं कि अब वो स्कूल जाने वाला, रोकर जाने वाला एक बच्चा बन जाता है। अपने चमकदार चेहरे के साथ और चमकदार बैग के साथ वो स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे स्नेल चलता है स्नेल की भांति वो स्कूल जाता है। तो ये विलियम शेक्सपियर हमें बताते हैं सेकंड एज। अब थर्ड एज की तरफ बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर तीसरी अवस्था बताते हैं कि तीसरी अवस्था उसकी आदमी की जो हो जाती है वो लवर्स एज हो जाती है। यानी लवर्स एज में जब वो पहुंचता है तो अब वो लवर्स एज में अपनी लवर के लिए भट्टी की तरह आहें भरता रहता है और अपनी प्रेमिका के दिल को खुश करने के लिए दुखद बालेट जो है वो गाता रहता है। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। कुछ इस तरह से दोस्तों उसकी अवस्था हो जाती है, यानी लवर्स एज उसकी दिखाई जाती है। अब विलियम शेक्सपियर हमें बताते हैं कि फोर्थ एज, यानी आदमी की जो फोर्थ एज है, विलियम शेक्सपियर हमें बताते हैं कि अब फोर्थ एज में सैनिक की तरह बन जाता है। यानी अब कहते हैं, विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि अब जैसे तेंदुए की तरह उसके चेहरे पर बाल आ जाते हैं। इट मीन्स उसको दाढ़ी आ जाती है, उसको मूछें आ जाती हैं और अब शब्दों की तरह वो है अब व्यवहार करने लगता है और एक छोटे से सम्मान के लिए वो झगड़ने लगता है और बुलबुले की तरह सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो तोप के मुंह में चला जाता है। तो ये था दोस्तों विलियम शेक्सपियर के द्वारा बताया गया फोर्थ स्टेज। अब फिफ्थ स्टेज में पहुंचते हैं। तो विलियम शेक्सपियर हमें बताते हैं कि फिफ्थ स्टेज में आदमी की जो अवस्था है वो एक जस्टिस की तरह हो जाती है, एक न्यायाधीश की तरह हो जाती है। यानी अब वो न्यायाधीश की तरह रोल प्ले करता है। उस न्यायाधीश की अवस्था में आदमी मोटे तगड़े मुर्गों का मांस खा करके उसकी भी तौंद बाहर आ जाती है और हर किसी को अब वो गंभीर निगाहों से देखता है और बड़ी बुद्धिमानी वाली कहावतें बोलता है, बड़े बड़े उदाहरण देता है और इस तरह से अपना न्यायाधीश वाला रोल प्ले करता है। तो दोस्तों 6 एज में अब वो आते हैं। अब 6 एज में विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि 6 एज जो है, मानव की जो 6 एज है वो अब एक ऐसा कॉमेडी कैरेक्टर बन जाता है। एक चश्मा लगाने वाला, एक चप्पल पहनने वाला कॉमेडी कैरेक्टर, दुबली पतली टांगे हैं उसकी और जो पजामा उसने अपनी जवानी के दिनों में संभाल के रखा था आज उसकी दुबली पुतली टांगों में वो बहुत ज़्यादा ढीला पड़ जाता है और उसकी कड़क आवाज़, जो जवानी में बहुत ज़्यादा कड़क आवाज़ हुआ करती थी, आज उसकी वो कड़क आवाज़ बहुत ही पतली सी आवाज़, बच्चे जैसी आवाज़ बन जाती है।
और दोस्तों 7 एजेस में आते हैं। विलियम शेक्सपियर 7th एज बताते हैं कि 7th एज में अब वो एक भुलक्कड़ सा बन जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज हो जाती है उसकी, बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो जाता है, ना उसके मुंह में दांत होते हैं, ना ही वो टेस्ट ले सकता है, ठीक से उसे दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक से वो चल फिर नहीं सकता है, और फिर से वापस से वो बच्चा बन जाता है। यानी पहली स्टेज में और लास्ट वाली स्टेज में एक समानता दिखाते हैं विलियम शेक्सपियर कि बिल्कुल पहली जो इन्फेंट्री एज होती है, इन्फेंट्स एज जो होती है, वो इस एज से कहीं ना कहीं मैच खाती है। तो दोस्तों ये थी विलियम शेक्सपियर की बहुत ही सुंदर कविता द 7 एजेस ऑफ मैन। तो ये कविता आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से पढ़ने के लिए विपुल क्लासेस में हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।